हाँ, अच्छे से, बहुत अच्छे से आ रही है। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आपकी ज्योति जी, आवाज़ आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। आ रही है? ठीक है, ठीक हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि आप आपकी अच्छे नहीं से आ रही तो बोलो। मुझे लगा कहीं मेरी आवाज़ नहीं, चलिए नहीं, तो अच्छे से आ फिर रही है। से कुछ ठीक है। हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब जना शांति से सांसा पर ध्यान देता हुआ आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ज्योति जी आप म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए ना। आपका साउंड नहीं आ रहा ज्योति जी। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। पूरा ध्यान अपनी सांसा पे। आती हुई सांस जाती हुई सांस। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसा पे। अपना ध्यान सिर्फ सांसा पे लेकर जाना है। आती हुई सांस जाती हुई सांस।
આપણું ધ્યાન अपना मूलाधार चक्र पर ले जाओ। मूलाधार चक्र जागृत हो रही है। मूलाधार चक्र वाइब्रेट कर रहे हो। इनर स्माइल वाइब्रेट। अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाओ। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रही है। वाइब्रेट हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र वाइब्रेट हो रही है। आपनो ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाओ। मणिपुर चक्र जागृत वाइब्रेट हो रही है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। वाइब्रेशन फील करो। मणिपुर चक्र वाइब्रेट हो रही है।
अपनो ध्यान अनाहत चक्र पर ले जाओ। अनाहत चक्र जागृत हो रही है। वाइब्रेट हो रही है। महसूस करो वाइब्रेशन में। अनाहत चक्र वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन फील करो। अपनो ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जाओ। विशुद्धि चक्र जागृत हो रही है। विशुद्धि चक्र वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन महसूस करो। वाइब्रेट हो रही है। विशुद्धि चक्र वाइब्रेट हो रही है। अपनो ध्यान आज्ञा चक्र में ले जाओ। आज्ञा चक्र वाइब्रेट हो रही है। आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन फील करो।
अपना पूर्व ज्ञान आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन में फील करो। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र में ले जाओ। सहस्त्रार चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। सहस्त्र कमल की पंखुड़ियां एकदम खिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन में महसूस करो एक सफेद रोशनी, एकदम चमकदार रोशनी वाइब्रेशन करते हो चक्र महसूस करो। एक आज्ञा चक्र या बिंदु चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। ऊपर ध्यान लेकर जाओ अपना। बैक आज्ञा चक्र में अपना ध्यान लेकर जाओ। बैक आज्ञा चक्र या बिंदु चक्र जागृत हो गयो है, वाइब्रेट हो रही है। बैक विशुद्धि चक्र में ले जाओ। बैक विशुद्धि चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन महसूस करो।
ध्यान एक अनाहत चक्र पर ले जाओ। अनाहत चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन महसूस करो। अपनो ध्यान एक मणिपुर चक्र में ले जाओ। एक मणिपुर चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन महसूस करो, फील करो। अपनो ध्यान एक स्वादिष्ठान चक्र में ले जाओ। एक स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। एक स्वादिष्ठान चक्र की वाइब्रेशन महसूस करो, फील करो। वाइब्रेशन हो रही है।
अपनो ध्यान मूलाधार चक्र में ले जाओ। मूलाधार चक्र वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेशन महसूस करो। मूलाधार चक्र वाइब्रेट हो रही है। सातों चक्र जागृत हो गया है, वाइब्रेट हो रहा है। अब अपनो ध्यान अपना दो पांव का अंगूठा पर ले जाओ। अंगूठा तो रिलैक्स हो गया है, महसूस करो रिलैक्स। अपनो ध्यान आठों उंगलियां पर ले जाओ। पाँव की आठों उंगलियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। ध्यान पाँव का तलवा पे ले जाओ। दो पाँव का तलवा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। अपनो ध्यान दो पाँव की एड़ी पे ले जाओ। एड़ी रिलैक्स हो रही है, दो पाँव की। रिलैक्स। अपनो ध्यान दो पाँव की पिंडलियां पे ले जाओ। पिंडलियां को आगे की साइड और पीछे की साइड रिलैक्स हो रही है।
पिंडलियां रिलैक्स हो रही है। अपनो ध्यान पाँव का दो घुटना पर ले जाओ। घुटना रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है। घुटना पूरा रिलैक्स हो गया है। अपना ध्यान दो पाँव के छांगा पर ले जाओ। रिलैक्स हो रही है। आगे की साइड रिलैक्स हो रही है। पीछे की साइड भी रिलैक्स। अपनो ध्यान जांघा का दो जॉइंट्स पर ले जाओ। जॉइंट्स बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान अनप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ले जाओ। बहुत रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान पेट पर ले जाओ। पेट बहुत रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। अपनो ध्यान कमर पर ले जाओ। कमर बहुत रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स।
अपनो ध्यान मेरुदंड पर ले जाओ। मेरुदंड के 33 वर्टिब्रा बहुत रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अपनो ध्यान अपनी छाती पर ले जाओ, फेफड़ा पर। फेफड़ा बहुत रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान अपना दिल पर ले जाओ। दिल बहुत रिलैक्स है। रिलैक्स। अपनो ध्यान शोल्डर बोन पर ले जाओ। शोल्डर बोन बहुत रिलैक्स हो रही है। अपनो ध्यान कंधा पर ले जाओ। कंधा बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान दो बाजू का जॉइंट्स पर ले जाओ। जॉइंट्स बहुत रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान दो हाथ की कोहनी पे ले जाओ। कोहनी रिलैक्स हो रही है। अपनो ध्यान दो हाथ पर ले जाओ। कोहनी का नीचे का हिस्सा दो हाथ बहुत रिलैक्स हो रहा है। अपनो ध्यान ताकि 10 उंगलियां ले जाओ। हाथ की उंगलियां और अंगूठा पे ले जाओ। रिलैक्स। अब अपनो ध्यान अपना गला पे ले जाओ। अपनी गर्दन पर ले जाओ।
रिलैक्स। अपनो ध्यान दो कान पर ले जाओ। कान रिलैक्स हो रहा है। एकदम रिलैक्स। अपनो ध्यान कोई होठा पर, जबड़ा पर ले जाओ। रिलैक्स। अपनो ध्यान अपनी नाक पर ले जाओ। नाक रिलैक्स हो रही है। तो आँखें पर ध्यान ले जाओ। आँखें रिलैक्स हो रही है। अपनो ध्यान अपना फोरहेड पर ले जाओ। अपनो माथो बहुत ही रिलैक्स हो रही है। अपनो ध्यान अपना लेफ्ट ब्रेन बायां मस्तिष्क पर और राइट ब्रेन दायां मस्तिष्क पर ले जाओ। मस्तिष्क रिलैक्स हो रही है। एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान पूरा शरीर का एक एक कण, एक एक सेल पर ले जाओ। शरीर को हर एक सेल, हर एक कण रिलैक्स हो रही है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। एकदम हल्को महसूस हो रही है। रिलैक्स। 2 मिनट और। रिलैक्स। शरीर को एक एक सेल, एक एक कण रिलैक्स हो रही है। मन शांत, चित्त शांत। कोई हाथ आना अपनी आंखें पर रख दो। एकदम कोमलता के साथ पाँच, 4,
3 2 1 अपना 2 हाथ अपने मुंह से स्पर्श करते हुए आँखें से धीरे से हटा लो और अपनी आँखें धीरे धीरे से कोमलता से खोल दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छो ध्यान कराया प्रिया जी, धन्यवाद थारो। ज्योति जी, आपने संगीत लगाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, पता नहीं आप कुछ थोड़े से जोर से, या तो कुछ प्रॉब्लम है या थोड़ा जोर से बोलिए। आप साइलेंट उस पे म्यूट पे हैं आप। हाँ, मेरी ज्योति आवाज जी आ रही है अच्छे से? अच्छे से आ रही है मेरी आवाज? धीरे आ रही। अभी भी धीरे आ रही है? हाँ, हाँ, चलिए अब आप दिखाई दे रही हैं तो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपने, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान कराया सच में, हर एक चक्रा पे, हर एक अंग पे ले जाके इतना सुंदर ध्यान कराया कि अगर सच में अपन यहाँ रिलैक्स करा अपना मसल न और अपना हर एक के ऊपर अवेयरनेस लेकर जावा तो एनर्जी को फ्लो उतना ही सुंदर और खूबसूरती से हुआ। तो है ना। थैंक यू सो मच ज्योति जी। बहुत कुछ सीखा वैसे मैंने आपसे, क्योंकि आपका सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा होता है। आपकी आवाज जैसी आप है वैसी आपकी बहुत सुंदर आवाज है। तो मैं बहुत बार वीडियो ऑन नहीं कर पाती पर मैं सुनती अवश्य हूँ। नहीं, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगे मना, हर एक चक्रा के ऊपर, हर एक अंग के ऊपर लेकर गया, बहुत ही खूबसूरत तरीका से प्रिया जी आज कराया। और भी कोई आपको अनुभव शेयर करना चाहो तो जरूर करना चाहिए। विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से काम करे, अगर आप अपना दिल की आवाज मन में जो आप बोला ना तो विशुद्धि चक्र काम करे। और विशुद्धि चक्र सही रहे तो अपना बोलना को स्पीच पावर बहुत इंक्रीज हुआ है, थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करा, अपना इमोशन के ऊपर अपना बैलेंस बहुत अच्छे से रहे। माय डियर फ्रेंड्स, थे सभी मास्टर्स हो तो सभी आप आपको विचार अगर कोई मन में है तो जरूर हमारे साथ शेयर करो। कल मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कल एकादशी है और वो कल की एकादशी को बहुत बड़ा एकादशी आपा माना मोक्षदा एकादशी कहवाई ना। ईदन गीता जयंती भी है। गीता जी का जो ज्ञान कल के दिन ही प्राप्त हुआ था उनको, अर्जुन जी को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये दिन ही उपदेश दियो था। तो ये मोक्षदा एकादशी काल पर 14 तारीख नहीं है। तो और आपा लोग तो मारवाड़ी लोग तो एकादशी को बहुत ही महत्व माना है कि दिन इन मौन एकादशी, और जैन धर्म में तो मौन एकादशी को बहुत ही ज्यादा महत्व है। इधन केवल कि जो भक्ति करे, जो ध्यान करे, उनको 150 गुना फल ज्यादा मिला। जैन धर्म में यह मान्यता है। और आपा तो हर एकादशी ने माना ही यहाँ बहुत अच्छी। और कुछ एकादशी को बहुत, जैसे बड़ी एकादशी जो रेवा अपने साल में 4 बार। तो हाँ किरण जी आप बोलिए। किरण जी को अनम्यूट कर दीजिए ज्योति जी। वो हाँ किरण जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, बहुत अच्छो ध्यान करायो, बहुत ही अच्छो करायो, इतनी मीठी आवाज में करायो और सारा चक्रा का सन समझा दिया, कौन कौन सा चक्रा कट नाक पे, आंख पे, माथे पर, पूरी बॉडी को करा दियो। वाह वाह थैंक यू जी। वाह वाह। और आज आप सुंदर भी बहुत लाग रहे हो। अच्छा लाग रहे हो। आपकी एकादशी तो मैं भी करूँ रोज, पर है ना जी को 2-3 दिन से तबीयत ठीक को नहीं, तो काल
एकादशी करूं मैं? हेलो, अच्छा एकादशी में मौन रहने को महत्व है क्या? हेलो, हाँ सुन मन्नत, रहे हो हरी क्या? आवाज आ रही है, शायद प्रिया जी ने को नहीं आ रही, क्योंकि प्रिया जी ने हाँ, मेरे फोन में कुछ तो गड़बड़ है, आपकी आवाज सुनना चाह रही थी पर इसलिए फोन को पास में ले रही हूँ कि बहुत स्लो आ रही है। पता नहीं मेरे फोन में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात तो क्योंकि नहीं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक एक चीजें दूसरे को है, सुन रहे हो हैं, इसका सकता है। मतलब मेरे फोन में कुछ हाँ, प्रॉब्लम है। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, कोई आप बात तो लोगों को नहीं। मेरी आवाज आ रही, मैं थोड़ी देर वीडियो उस पर देख लूंगी, हाँ, 11 यूट्यूब की पे आप लोगों बताओ, की आवाज अच्छे से सुनूंगी। मौन के लिए 11 को बताओ ना। मौन कहीं आप है करा, ना मौन कहीं प्रिया करा। जी, आप बहुत अच्छा बता रहे थे, उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सुंदर बता रहे थे एकादशी और मौन के बारे में, उसे कंप्लीट कीजिए। हाँ, एक्चुअली में वो हमारी जो एकादशी, हम मारवाड़ी लोग तो बहुत ही उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये साइंटिफिक भी है। विज्ञान वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव किया है कि जो अमावस्या से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जो हम उपवास करते हैं, ये साइंटिफिकली भी सही है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और मानसिक उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व कम ग्रहण करते हैं। अगर भोजन नहीं करते हैं, हम जल पर रहते हैं, तो इससे हमारे शरीर में मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रूव हो गया है। मतलब ये बात अब वेस्टर्न कंट्री का लोग भी मानवा लग गया। आपा तो हजारों साल पहले आपा लोग तो करता आ रहा, और एकादशी को महत्व पतो है। पर अब आपा लोग की भारतवासी की यह एक हुआ है कि जो वेस्टर्न चीज आवे तो उन्हें आपा जल्दी मान्यता देता, जबकि सब कुछ अपना वेद पुराणा में सब कुछ साइंटिफिकली है। एक भी चीज ऐसी कोई ना है कि जो आपा की साइंटिफिकली प्रूफ नहीं। बस यो है कि उनको लोग अब निकाल ला रहा है, वो शोध कर कर साइंटिफिक, और यदि बाढ़ने के स्टैंप लाग जाओ तो आपा लोग वाने मानवा लाग जाओ। जबकि आपने पास तो पहली से अतरी संपत्ति, अकूट संपत्ति है, आपनो संस्कार संस्कृति अतरी अच्छी है। पर या आपने वो नेचर है आप लोग आपा लोग की थोड़ी आपा पछ वो बात सुना यदि वेस्टर्न वाला बोले, यदि आपने लगे कि हाँ एकादशी को इतो महत्व है। वरना अपना घर में अपना बड़ा बुजुर्ग सब लोग एकादशी को वास करता ही है और करा ही है। और एकादशी को मतलब जैन लोग में तो ये एकादशी को बोले कि पूरो दिन अगर मौन रहे आपा, और बिना सिर्फ पानी पर रह सका, तो अगर एकादशी वो कर सका तो उनको 150 गुना फल, जो नॉर्मल एकादशी से भी 150 गुना ज्यादा ई दिन को पुण्य मिला। आपने ध्यान करवा से, धर्म करवा से, दान को, इसको बहुत महत्व है। और एक बार मैं कोई कथा पढ़ी थी, उनमें बताया कि नेमिनाथ जी संत जो आपने तीर्थंकर गया था, तो मतलब भगवान था वहां का नेमिनाथ जी भगवान, तो कृष्ण भगवान के बट गया था द्वारका। तो कृष्ण भगवान मतलब कृष्ण जी राजा जो बोले कि भाई मैं तो राजा हूँ, मन तो कितना ही काम ऐसा करना पड़ा है, न्याय अन्याय मन तो सब देना पड़ा है, और व्यवहार में तो हर चीज ऐसे नहीं कि धर्म का अनुसार ही मैं कर सकूं। तो मैं कई ऐसे मतलब वो ऐसे जो, तो नेमिनाथ जी बोला कि एक एकादशी जो मार्गशीर्ष महीना की शुक्ल पक्ष में बाणु आवे है 14 दिसंबर ने, जो या वाली एकादशी, वो दिन अगर आप एकादशी कर सको तो हम का बहुत सारा पाप नष्ट हो जावे, और आपा पुण्य का भागी बना। तो ई एकादशी को बहुत ही ज्यादा महत्व है, अगर आपा सही तरह से या एकादशी को उपवास करा तो ये एकादशी को महत्व है, जो कि आपा लोग तो करा ही, आपा सब करा हम। बस तो ज्योति जी, कमला जी, थैंक यू कन्हैया लाल जी, आप थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। सब जनाना आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। भैया जी बहुत ही सुंदर बात थे बताया, बहुत ही सुंदर बात बताया। तो है ना, कोशिश करेंगे मैं लोग सभी कि जितनो देर रोज रह सका, आधी घंटा 1 घंटा बीच बीच में आपको समय निकाल कर मानसिक रूप से और वाचिक रूप से मौन रहना है। और इस एकादशी को, इस समय को अपना पूरा भरपूर फायदा अपना खुद का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर स्वास्थ्य ने देना है। माय डियर फ्रेंड्स, लव यू। बहुत सुंदर से प्रिया जी ने बहुत अच्छी हमने बात शेयर की। थैंक यू, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जणाने મારી તરફ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच ये सेशन आप आटे समाप्त करा चलो चलिए, फिर मिला आपा, धन्यवाद। जरूर फिर मिलना जरूर